सभी को प्रणाम। मैं पुष्पा कुमारी पुष्प पुणे महाराष्ट्र से आप सबके समक्ष एक लघु कथा के साथ प्रस्तुत हुई हूँ और मेरी लघु कथा का शीर्षक है सावन और सोमवार। तो चलते हैं अपनी लघु कथा की ओर। लघु कथा शुरू होती है। मैम, आप अपना ऑर्डर लिखवा दीजिए। महिला कॉलेज के ठीक सामने उस रेस्टोरेंट में अन्य सभी मेजों से ऑर्डर लेने के बाद वह बैरा पायल की टेबल के सामने खड़ा था। सावन की पहली सोमवारी की पूजा करने में माँ को देर हो गई थी और पायल को बिना लंच लिए ही कॉलेज आना पड़ा था। बीएससी फर्स्ट ईयर की पायल ने वहाँ पहले से बैठी अन्य लड़कियों की प्लेट में नज़र दौड़ाई। चाइनीज और साउथ इंडियन के अलावा कुछ और तो दिखा ही नहीं। मैम, आप इसमें से देखकर कुछ ऑर्डर कर दीजिए। ऐसा कहते हुए बैरा ने उसकी तरफ एक मेनू कार्ड बढ़ा दिया। कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, आइसक्रीम जैसी चीज़ों से मेनू कार्ड भरा पड़ा था। आप मेरे लिए एक गिलास हल्का गर्म दूध ले आइए। ऐसा कहते हुए पायल ने मेनू कार्ड उसे वापस कर दिया। दूध? बैरा को आश्चर्य हुआ। हाँ, दूध, थोड़ी सी चीनी के साथ। रेस्टोरेंट की रसोई में न जाकर हैरान परेशान वह बैरा काउंटर पर बैठे अधेड़ उम्र के उस रेस्टोरेंट मालिक के पास पहुंचा और ग्राहक की अजीबोगरीब फरमाइश का ब्यौरा दिया। छोटे से कस्बे के स्कूल से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद पायल ने पहली बार स्वतंत्र रूप से शहर के कॉलेज में कदम रखा था। अपने कस्बे के जान पहचान वाले मोहल्ले में पढ़ी पलक को इस बड़े से कॉलेज में पहचानने वाला कोई नहीं था। क्लास से ब्रेक मिलते ही कॉलेज की अन्य लड़कियों के साथ साथ उसकी क्लास की लड़कियां कॉलेज की कैंटीन में भीड़ लगा देती थीं। लेकिन पायल अपनी माँ के हाथों से बने पराठे खाकर तृप्त हो जाती थी। दूध दही घी मलाई के माहौल वाले किसान परिवार में पली बढ़ी पायल ने अपने कॉलेज की कैंटीन में ही पहली बार किसी खाने की चीज़ को खरीद कर खाते हुए देखा था। बेटा, आपको दूध का क्या करना है? रेस्टोरेंट का मालिक अपनी जगह से उठकर ग्राहक तक आया। जी, पीना है। वैसे यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जो आप खा सकती हैं। नहीं अंकल, मैं नहीं खा सकती। मुझे तो बस एक गिलास दूध ही पीना है। पायल ने उन्हें यह बताना उचित नहीं समझा कि उसने घर से बाहर खरीद कर खाना कभी नहीं खाया है, और अगर बताती भी तो ऐसे माहौल में विश्वास कौन करता। खैर, रेस्टोरेंट के मालिक ने बैरा को कुछ इशारा किया और कुछ ही देर में हल्के गर्म दूध से भरा कांच का एक गिलास पायल के सामने था। दूध का गिलास खत्म कर चुकी पायल को इतना भी मालूम नहीं था कि बैरा बिल लेकर टेबल पर ही आता है। वह सीधे काउंटर पर पहुंची, एक गिलास दूध की कीमत चुकाने। अंकल, कितना हुआ? पायल ने कॉलेज बैग में हाथ डालकर अपना मनी बैग टटोल लिया। बेटा, रहने दो। यह रेस्टोरेंट है, यहाँ खाना खिलाने के पैसे लिए जाते हैं, दूध पिलाने के नहीं। लेकिन अंकल, मैं समझ सकता हूँ, सावन चल रहा है और आज पहला सोमवार है। अपना छोटा सा मनी बैग हाथ में लिए पायल आश्चर्य में थी, क्योंकि उस अजनबी शहरी माहौल में भी रेस्टोरेंट के मालिक का व्यवहार उसे बिल्कुल जाना पहचाना सा लगा। लघु कथा समाप्त हो गई। तो यह थी एक लघु कथा, सावन और सोमवार। तो आप बताइए कि आपको यह लघु कथा कैसी लगी।